अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम नया मजमून सीखेंगे। ये मजमून बड़ा ही दिलचस्प है। इस मजमून का नाम है खेलें करें सीखें। इस मजमून में सेहत और जिस्मानी तालीम, अमली तजुर्बा, फनून लतीफ़ा की मालूमात दी गई हैं। तो हम पहला सबक देखते हैं, सेहत। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं और साथ ही साथ एक टेबल भी दिया गया है। 1.1 मेरा रोज़ाना का मामूल। यहाँ इस टेबल में रोज़ाना के मामूलात लिखने हैं, यानी कि काम। आप सुबह उठने से लेकर रात सोने से पहले तक जो भी काम आप करते हैं वो आपको काम यहाँ पर इस टेबल में लिखना है। और साथ ही साथ एक काम के लिए कितना वक्त लगेगा, अंदाज़न वक्त, अंदाज़न दरकार वक्त आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम पहली तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है। बच्चों, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये अपना बिस्तरा साफ करने लगा है। बच्चों, आपको भी अपना बिस्तर खुद साफ करना चाहिए, न कि दूसरों को बोलें। आप सुबह जल्दी उठना है, उठने के साथ ही अव्वल कलमा पढ़ना है और साथ ही साथ सोकर उठने की दुआ पढ़नी है और अपना बिस्तरा खुद साफ करना है और घड़ी करके रखना है। तो हम इस टेबल में लिखेंगे, बिस्तर साफ करके रखना। बच्चों, इस काम के लिए कितना वक्त लगता है, आपको ये अंदाज़न वक्त लिखना है। बच्चों, अब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में एक बच्चा बैतुल खला जा रहा है। बैतुल खला यानी टॉयलेट जा रहा है। तो बच्चों, सुबह उठने के साथ ही आपको टॉयलेट जाना बहुत ही ज़रूरी है। यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सुबह उठने के साथ अगर आप टॉयलेट नहीं जाएंगे, तब आप दिन भर परेशान हो सकते हो या आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। इसके लिए हमें सुबह उठने के साथ ही बैतुल खला जाना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बच्चे देर से सोकर उठते हैं और देर से सोकर उठने के साथ ही अपने काम शुरू कर देते हैं बगैर टॉयलेट गए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका असर बच्चों हमारी सेहत पर पड़ता है। बच्चों, अब यहाँ पर लिखना है कि बैतुल खला जाने के लिए हमें कितना वक्त लगता है। अब इसके बाद हम तीसरी तस्वीर देखते हैं। बच्चों, इस तस्वीर में एक बच्चा अपने दांत साफ कर रहा है। हमें खूबसूरत दिखने के लिए हमारे दांतों का भी खूबसूरत होना और चमकदार होना बहुत ही जरूरी है। जो भी हम खाते हैं हमारे दांत उसे चबाते हैं। चबाने के साथ वो दांतों में तिनके अटक जाते हैं, जिससे हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें सुबह उठने के साथ ही दांत साफ करना चाहिए। हमें 2 वक्त दांत साफ करने चाहिए, एक सुबह उठने के साथ ही और जब हम बिस्तर में रात में सोने जाते हैं तब सोने से पहले हमें दांत साफ करके सोना चाहिए। बच्चों, अब यहाँ पर इस टेबल में लिखना है कि दांत साफ करने के लिए यानी कि दांत मांजने के लिए कितना वक्त लगेगा। अब चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। गुस्ल करना या नहाना, पाकी आधा ईमान है। हमारे जिस्म को साफ रखने के लिए हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। अगर हम अपने जिस्म को साफ नहीं रखेंगे, रोज़ाना नहीं नहाएंगे, तब हमारे जिस्म से बदबू आ सकती है। नहाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसका वक्त लिख सकते हैं। रोज़ाना के काम में आप लिख सकते हैं बच्चों,
नहाना, और नहाने के लिए कितना वक्त लगता है, 15 मिनट या 20 मिनट, ये आपको इस टेबल में लिखना है। सुबह उठने के साथ ही बिस्तर साफ करना चाहिए, उसके बाद बैतुल खला जाना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए और फिर नहाने जाना चाहिए, यानी गुस्ल करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब अगली तस्वीर देखते हैं। बालों को तेल लगाकर कंघी करना। हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है बाल। बालों की वजह से हम खूबसूरत दिखाई देते हैं। हमें आईने के सामने रुककर हमें बाल बनाने चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि बाल सही से बने हैं या नहीं। बालों को तेल लगाकर कंघी करना चाहिए। बालों की वजह से हमारा चेहरा भी खूबसूरत दिखाई देता है। अब हमें टेबल में लिखना है, रोजाना के मामूलात में लिखना है, बालों को तेल लगाना और कंघी करना, और इसका अंदाजन वक्त 5 मिनट। आप अपने हिसाब से वक्त लिखें। तैयार होने के बाद नाश्ता करना चाहिए। अगर हम नाश्ता करेंगे तब हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारा पढ़ाई में या दूसरे कामों में भी दिल लगेगा। अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे तो हम दिन पर दिन कमज़ोर होते जाएंगे। जब हम लुकमा मुंह में डालते हैं तब उसे अच्छी तरह से चबाना चाहिए। नाश्ता करना ज़रूरी है। अब रोज़ाना के मामूलात में हम लिखेंगे नाश्ता करना। उसके लिए अंदाज़न वक्त आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट। नाश्ते के लिए जितना वक्त लगता है उसे आप अंदाज़न वक्त लिख सकते हैं। बच्चों, अब अगली तस्वीर पर आते हैं। कपड़े पहनना सबको अच्छा लगता है। कपड़े अच्छी तरह से पहनने चाहिए। कपड़े पहनने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और दाहिने तरफ से पहनना चाहिए। कपड़े पहनने के बाद बटन वगैरह अच्छी तरह से लगाना चाहिए। तो हम इस टेबल में लिखेंगे कपड़े पहनना, रोज़ाना के मामूलात में लिखेंगे कपड़े पहनना और अंदाज़न वक्त 5 मिनट या 10 मिनट। इसके बाद बच्चों, अब सबसे अहम नुक्ता जिसे हमें अपने रोज़ाना के मामूलात में लिखना है वो है स्कूल बैग चेक करना, स्कूल का बस्ता चेक करना। स्कूल के बस्ते में सब किताबें, नोटबुक, शॉर्पनर, इरेजर, पेंसिल, पेन और दूसरे ज़रूरी सामान है या नहीं अपने बैग में देखना ज़रूरी है। जो भी टीचर ने सामान लाने के लिए हमें कहा है वो देखना ज़रूरी है, यानी कि स्कूल का बस्ता चेक करना। अगर गलती से किसी का भी सामान अगर आपके बस्ते में आ जाता है तो उसे दूसरे दिन वापस कर देना चाहिए। तो हम इस टेबल में लिखेंगे स्कूल जाने से पहले स्कूल का बस्ता चेक करना। इसके लिए जितना वक्त लगता है अंदाज़न वक्त आप लिखेंगे। बच्चों, अगला टॉपिक है स्कूल जाने के लिए तैयार होना। तैयार होने के लिए कितना वक्त लगता है? यूनिफॉर्म पहनने के लिए अच्छी तरह से हमें यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, टाई लगाना चाहिए, शूज़ वगैरह साफ़ करके पहनना चाहिए। तो हमें स्कूल जाने के लिए जो हम तैयार होते हैं उसके लिए अंदाज़न वक्त कितना लगता है ये आपको इस टेबल में लिखना है। कुछ बच्चे स्कूल जाने से पहले रोते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे बच्चे अच्छी तरह से यूनिफॉर्म पहनकर, शूज़ पहनकर स्कूल के लिए तैयार होते हैं।